दोस्तों आपने कभी इंडक्शन मोटर का रोटर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि रोटर के ऊपर कुछ सीधी लाइंस बनी हुई होती है स्ट्रिप की तरह। अब सवाल ये आता है कि ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए होती है या इनका कोई काम भी होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि रोटर के ऊपर लाइंस का क्या काम होता है। बहुत सारे लोग इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते हैं। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग मोटर के कुछ मेन पार्ट्स को समझ लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ पाएं। मोटर की पूरी एनालॉजी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्टेटर होता है जिसके अंदर वाइंडिंग प्रेजेंट होती है, एक रोटर होता है जिसके दोनों एंड्स पर कवर लगते हैं और बीच में प्रेजेंट होती है एक शाफ्ट। मोटर के अंदर एक कूलिंग फैन और उस फैन का कवर भी लगता है ताकि मोटर की कूलिंग प्रॉपर्ली हो सके। अब जो स्टेटर होता है वो फिक्स्ड पार्ट होता है और जो रोटर होता है वो मूविंग पार्ट होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये लाइंस क्या होती है। रोटर पर जो लाइंस होती है उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में रोटर बार्स बोला जाता है। ये बार्स जनरली एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की बनाई होती है और ये पूरे रोटर के अंदर एम्बेडेड होती है। आप लोग डिफरेंट टाइप के रोटर का एग्जांपल देख सकते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की बार्स बनाई गई है। इंडक्शन मोटर में इसी वजह से रोटर को स्क्विरल केज रोटर भी बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रीजन की वजह से क्यों रोटर्स के अंदर इस तरह की बार्स होती है। सबसे पहला रीजन है करंट फ्लो के लिए। इंडक्शन मोटर में रोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती है। स्टेटर जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उस फील्ड की वजह से रोटर बार्स के अंदर करंट इंड्यूस होता है। अगर रोटर बार्स नहीं होती तो करंट फ्लो ही नहीं होता और मोटर घूम ही नहीं पाती। इसलिए रोटर बार का सबसे पहला काम होता है करंट को कैरी करना। दूसरा रीजन होता है मैग्नेटिक फोर्स बनाना। अब जब रोटर बार्स में करंट फ्लो होता है और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। इसी फोर्स की वजह से रोटर घूमना स्टार्ट करता है और मोटर मैकेनिकल पावर देती है। सिंपल शब्दों में बोलें तो बार्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेशन करती है जिस वजह से हमारी मोटर सारा काम करती है, चाहे वो किसी कन्वेयर को घुमाना हो या फिर पंप से पानी निकालना। रोटर के ऊपर के बार्स का तीसरा रीजन होता है स्मूथ रनिंग और टॉर्क को मेंटेन करना। देखिए रोटर के ऊपर एक या दो बार्स नहीं होती है बल्कि बहुत सारी बार्स होती है। इससे रोटर स्मूथ होता है जिस वजह से वाइब्रेशन भी कम होती है और मोटर साइलेंटली चलती है। अगर बार्स कम होती तो मोटर जर्स के साथ चलती और ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती। इन बार्स की मदद से मोटर को एक बेटर टॉर्क मिलता है जब मोटर स्टार्ट होती है। चौथा रीजन होता है दोस्तों हीट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए किसी भी मोटर के चलने पर हीट जनरेट होती है। रोटर बार्स हीट को पूरे रोटर में इवेंचुअली स्प्रेड करती है। इससे एक जगह पर हीट जमा नहीं होती है और मोटर ओवरहीट होने से बच जाती है। इसीलिए हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोटर्स के ऊपर बार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मोटर की लाइफ को बढ़ाती है। अब दोस्तों बात करते हैं रोटर के ऊपर जो बार्स होती है वो स्क्यूड क्यों होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि रोटर की बार हमेशा सीधी नहीं होती है, वो थोड़ी सी टिल्टेड या फिर स्क्यूड होती है यानी टेढ़ी होती है। और इसका कारण ये होता है कि वो नॉइस कम प्रोड्यूस करे। जब मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए भी इसको टिल्टेड रखा जाता है और साथ ही स्मूथ रोटेशन के लिए भी इसको टिल्टेड रखते हैं। इस रीजन की वजह से मोटर ज्यादा साइलेंट और स्मूथ चलती है। अब दोस्तों फाइनल समरी देख लेते हैं। रोटर लाइंस को रोटर बार्स भी बोला जाता है और इन्हीं की वजह से करंट इंड्यूस होता है, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ये मोटर के स्मूथ रोटेशन में हेल्प करती है, ये हीट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है और साथ ही मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को मेंटेन करती है। अगर हीट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मोटर की कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से होगी। इसीलिए दोस्तों इंडक्शन मोटर्स के अंदर रोटर की डिजाइन इस तरह से करी जाती है जिन्हें हम रोटर के बार्स भी बोलते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी इलेक्ट्रिकल की और वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी यूजफुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।